हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 1। ये है आपका सिलेबस 26-27 का है, गणित प्रकाश। ठीक है, न्यू सिलेबस है ये। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है आपका पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अभी तक जो हमने कोर्स किया है उसमें आपको एक्सरसाइज होती थी, पर यहाँ पर आपको सिर्फ चैप्टर मिलेगा। एक पूरा चैप्टर रहेगा आपका, पेज वाइज हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आज पेज नंबर 2 लेकर आए हैं हम, जिसमें आपकी 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1 है इसका, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। मतलब यहाँ पर जो हम एवरीडे रोज़ के जो हमारे रोज़ हम जो करते हैं उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, क्या हेल्प करता है मैथमेटिक्स हमारी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है, थ्योरी है इसकी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, क्या यूजेस हैं, लिखते हैं यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हम यूज़ लिखते हैं। फर्स्ट क्या लिख लें हम, यूज़ कुकिंग में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। कुकिंग में देखिए कैसे यूज़ करते हैं, व्हेन वी measure ingredient to cook a recipe। ठीक है, रेसिपी we use math to ensure the quantity are correct। ठीक है, मतलब कुकिंग में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं मैथ्स का, जब भी हम किसी भी रेसिपी को बनाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट आपके यूज़ होते हैं उसको किस आपको क्वांटिटी में लेना है, ये आपको मैथ्स इंश्योर करता है ना। मैथ्स के थ्रू हम ये देखते हैं। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब हम पॉइंट क्या ले सकते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग करने में आपका मैथ्स कैसे हेल्प करता है, तो वो देखिए, कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ item and figuring out discount involve basic maths। मतलब शॉपिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट, आप पूरी कॉस्ट को टोटल करते हैं जो आपने आइटम लिया है, और फिर आपको उसमें देखते हैं कि आपका कितना डिस्काउंट जो है इन्वॉल्व है, जो हमारी नॉर्मल मैथ से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, क्या ले लें, ट्रैवलिंग ले लें। ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग में देखो, वी use math to determine distance, travel time and fuel uses। मतलब यहाँ पर ट्रैवलिंग में क्या देख रहे हैं हम यूज़ करते हैं मैथ्स का, किस में, डिस्टेंस देखने में, ट्रैवल टाइम मतलब कितने टाइम हमें लगा है वो देखने में, और फ्यूल यूज़ कितना हमारा फ्यूल यूज़ हुआ है वो देखने में हम इसका मैथ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है,
फोर्थ देखो, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कैसे आपकी जो मैथ्स है वो हेल्प करता है, तो ये देख लेते हैं। कीपिंग ट्रैक ऑफ स्पोर्ट्स, कैलकुलेटिंग एवरेज एंड determining players statistics all involve maths। मतलब यहाँ पर आप स्कोर देखते हैं, स्पोर्ट्स में हमने कितना स्कोर किया है वो हम देखते हैं। कैलकुलेट करते हैं एवरेज, प्लेयर्स ने कितना एवरेज किया है, कितने उसके स्कोर आए हैं, कितना उसने खेला है ना। ये सब कुछ हम किससे, मैथ से डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एक और हो सकता है, जैसे कि 4 हमने कर लिए हैं, अगर 5th और आप करना चाहते हैं आगे भी, तो हम इसका एक पॉइंट बता देते हैं आपको। बैंकिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बैंकिंग में? बैंक में जो आपकी बैंक में आप जो पैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जो टैक्स लगता है उसमें मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में भी आप इसका यूज़ करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करने में भी आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 4-5 जो यूजेस हैं एवरीडे लाइफ्स के हमारे, जिसमें हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी है, इसका सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अच्छा देखो, इसमें आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ही दिया गया है। आप जब अपने बुक में क्वेश्चन खोलेंगे, उसमें देखिए आगे का क्वेश्चन भी है सेकंड, जिसमें आपको ब्रैकेट में दिया गया है यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग। मतलब आपको जो एग्ज़ाम्पल देने हैं इसके लिए कि हमारा जो मैथ्स है वो ह्यूमैनिटी, मतलब लोगों की आगे बढ़ने में कैसे उन्हें सपोर्ट करता है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाता है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसी एग्जाम्पल्स को आपको लेना है, जैसे कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसिकल, ट्रेन्स, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक, इन सब को इंक्लूड करके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़ रहेगी आपकी, अलग कुछ नहीं रहेगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखे, वही एग्जाम्पल हम यहाँ भी देखेंगे। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इसके जो पॉइंट है आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, इसी के थ्रू आपको इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ होता है मैथ्स का, तो देखिए, इंजीनियर्स आर यूज़ मैथ टू डिज़ाइन एंड construct building bridges and other structure to ensure they are सेफ एंड स्टेबल। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं मैथ्स का यूज़ कहाँ करते हैं, डिज़ाइन करने में, बिल्डिंग्स, ब्रिज और अदर जो स्ट्रक्चर और भी जो मतलब चीज़ें होती हैं, पुल होते हैं,
जो आपकी बिल्डिंग होती है, आपकी रोड होती है, इनको सेफली कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे बनाया जाए, वो मैथ्स का उसमें यूज़ होता है ताकि वो सेफ़ रहे हमारे लिए और आगे तक बना रहे। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट होगा आपका जो हम क्वेश्चन में से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखते हैं, दिख रहा है आपको, मैथ्स इज़ क्रूशियल, मैथ्स इज़ क्रूशियल इन creating and improving technology like computers, mobile phone and TVs। ठीक है, तो मैथ्स से क्या किया है, क्रिएट किया है और इम्प्रूव किया है टेक्नोलॉजी को, लाइक कंप्यूटर की तरह, मोबाइल फ़ोन की तरह और टीवी की तरह। टीवी को बनाया गया है, मोबाइल को बनाया गया है और कंप्यूटर्स को बनाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं आपके क्वेश्चन से, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में आपकी मैथ्स का क्या यूज़ है वो देखते हैं। मैथमेटिक हेल्प साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एनालिसिस डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन। तो साइंटिस्ट रिसर्च में क्या यूज़ होता है मैथ्स का, एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, जो डेटा का एनालिसिस किया जाता है, उसमें आपकी मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड यूज़, साइंटिफिक रिसर्च। अब फोर्थ आते हैं हम, रनिंग इकोनॉमी, रनिंग इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज में कैसे आपका मैथ्स का यूज़ होता है वो देखिए। इकोनॉमिस्ट यूज़ मैथ्स टू मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम, forecast trend and manage फाइनेंशियल मार्केट। इकोनॉमी में भी आपका मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसको बनाने में आपका मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ वाला पॉइंट लेते हैं, लास्ट है जो हमारा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैथ्स enable us to calculate the trajectories
need to send satellite and spacecraft into orbit and beyond। मतलब स्पेस में जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं और स्पेसक्राफ्ट होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हें भेजने के लिए हमारी मैथ्स का यूज़ होता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट याद रखने हैं और इसमें जो अंदर लिखना है ज़रूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप ही अपने उससे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट यही होना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, यही पॉइंट आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का हमारा सेशन, जिसमें पेज नंबर 2 की हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब पेज नंबर 3 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।